ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु महापुराण की तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जानू के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधित किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां ही। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दीक्षा, दिशा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विजसत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी हैं, हरि नियम है और ये नीति हैं। भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर, पर्वत अथवा राजा हैं और लक्ष्मी जी भूमि हैं, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडास हैं और देवी लक्ष्मी जी आज्ञाहुति घृत की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इदमा हैं। भगवान शाम स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उदगीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलावासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वदा हैं। विष्णु अति विद्रीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी
जग चेष्टा जगत की गति और धरती आधार हैं। हे महामुनि श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज श्री लक्ष्मी जी उसकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यम पत्नी धूमोर्णा हैं। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और माँ भागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे ध्वजराज श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देव सेना हैं। हे ध्वजोत्तम भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निवेश हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और श्री लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्मवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमल लायना श्री लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। तथा हे मैत्रेय रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव त्रियक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। दुर्वासा जी के साथ से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, ही मैत्रेय तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंश अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्रह्मन, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त व्रति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगी। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक्याधिपति सचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मंदोदमत हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ठीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और ना हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चित ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिससे क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया।
श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे, आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी भ्रकुटी को देखकर भयभीत ना हो जाए। रे सत्कृतो, तू बारंबार उन्नय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मन, इस प्रकार कहवे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्व ही लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे करके महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावेश्वर भगवान श्री विष्णु की शरण में जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप से परिणत हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण हैं, एवं शरणागत वत्सल हैं। शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अगुणों से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी पदार्थों से भी गुरु भारी हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य अभेद सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है, तथा जो पर प्रधान आदि से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष कामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति विभूति कला काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर परमा महालक्ष्मी
ईश्वर पति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं। और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हों। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हों। जो कार्य महतत्व के कार्य अहंकार का भी कार्य तन्मात्रा पंचक हैं उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य ब्रह्मांड जो स्वयं है और जो उसके कार्य ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्य भूत प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण ब्रह्मा आदि का कारण ब्राह्मण और उसके कारण भूत पंचक के कारण पंच तन्मात्रा के कारणों अहंकार में तत्व आदि का भी हेतु मूल प्रकृति है उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य स्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यक्त और अविकारी है वही विष्णु का परम पद पर स्वरूप है जो ना स्थूल है ना सूक्ष्म और ना किसी अन्य विशेषण का विषय है। वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके आयुतांश 10,000 में अंश के आयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार का द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसको देवगण मुनिगण शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकती। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर हे सर्वभूतात्मन हे सर्वरूप हे सर्वाधार हे अच्युत हे विष्णु हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगद्धाम सर्वगत अच्युत जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षि गण कहने लगे जो परम स्तवनीय आदि यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भवेश यज्ञ मूर्तिधर भगवान हे अव्यव हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ हमारे सहित ये ब्रह्मा जी रुद्रों के सहित भगवान शंकर 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार 8 वसु समस्त मरुदगण साध्यगण विश्वदेव तथा देवराज इंद्र ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले हे मैत्री इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले हे प्रभु आपको नमस्कार है आप निर्विशेष हैं तथापि आप ही ब्रह्मा हैं आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र अग्नि पवन वरुण सूर्य और यमराज हैं। हे देव वसुगण मरुदगण साध्यगण और विश्वदेवगण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय हैं हे जगत स्रष्टा वह भी आप ही हैं क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं आप ही वसटकार हैं तथा आप ही ओंकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन
विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपके शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण जीवों पापों को नष्ट करने वाले आपके शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डाल दो और मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नाव को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग सावनीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथनी पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर में जल में डाला और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा ही मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सूर्य पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित खींच जाने से उसकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया और महादेव जी ने पान किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धर्मंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लिए हुए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उसी समय मुनि गण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांति में श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई
उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगी तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वृक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से पर्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम उद्गन व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथों से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पाने के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगी। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गई। तदंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाव प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेधा श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या कर्म कांड महाविद्या उपासना और गुह विद्या इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति प्रदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आणविक शिक्षी तर्क विद्या वेदत्रयी वार्ता शिल्प वाणिज्य आदि और दंड नीति राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे माँ भागे, स्त्री पुत्र ग्रह धन धान तथा स्वद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता हैं, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष खजाना गोष्ठ
पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अये विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, स्वद, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत तथा श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वही वर मांग लो। मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना ही चाहती हैं तो मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें। और हे समुद्र समवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे और उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोले, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख ना होऊंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज के स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक पुत्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से भी समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई तथा अब वे परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मिणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश ना होगा। हे मुनि, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उसमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृतांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। इस प्रकार आज की हमारी श्री महाविष्णु पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।